ना बहुत ज़रूरी है। आवाम को साथ देना होगा, बाहर निकलना होगा, हमें इकट्ठे निकलना होगा। अगर हम इकट्ठे निकलेंगे, ये मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, यकीन करें, अपने अपने शहरों में अगर निकले। इंशाअल्लाह आइंदा हम अपनी रेजिस्टेंस को और मुकावमत को जारी रखेंगे, मुजामत को जारी रखेंगे। और हम किसी को गोली नहीं मारना चाहते, किसी को गाली नहीं देना चाहते, किसी को पत्थर नहीं मारना चाहते। पुरअमन जमहूरी जदोजहद करेंगे, उनको दिखाएंगे अखलाक क्या होता है, पुरअमन जदोजहद क्या होती है। दुनिया के सामने गोलियां मारने वाले एक्सपोज होंगे। हम हाथों में फूल लेके आएंगे, हार लेके आएंगे। जिसके हाथ में राइफल होगी, उसके गले में फूलों का हार डालेंगे, कहेंगे तू हमारा भाई है, इस वतन का बेटा है, अगर तू मारना चाहता है मार ले, हमारी तरफ से तेरे लिए फूल है, ये फूल मोहब्बत के फूल। इंशाअल्लाह अजीज एक वक्त आएगा, ये वतन ज़रूर आज़ाद होगा। यहाँ के लोग डिज़र्व करते हैं कि वह इज्जत से जिए, डिज़र्व करते हैं कि उनके हुकूक मिले। यहाँ की अक्सरियत अवाम में जवानों की है। पाकिस्तान के जवान डिज़र्व करते, टैलेंटेड जवान हैं। अगर मौका मिले इस पाकिस्तान को, यकीन करें, दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे के बहुत आगे ले जा सकते हैं हर जिंदगी के शोबे में। हमारे जवान जो वेस्ट में, यूरोप में, वहाँ कामयाब तरीन जवान हैं, पढ़े लिखे हैं। इसलिए मैं जवानों से भी कहता हूँ, मायूस नहीं हमने होना, नाउमीद नहीं होना। हमारी ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देना है। वो मियाँ मोहम्मद का शेर है, हमारी ड्यूटी क्या है, माली दा कम पानी लाना या पानी देना, पर पर बचका पावे। हमारा काम जदोजहद करना है, कोशिश करना है। मालिक दा काम फल फूल लाना, लावे या ना लावे, नतीजा खुदा पर छोड़ना है। हम नतीजे के जिम्मेदार नहीं हैं। हमारी जिम्मेदारी जदोजहद है, पुरअमन, बावकार, हिम्मत वाली, और जिसमें जज्बा हो, वलवला हो, दुरुस्त डायरेक्शन हो, मंजिल का तयन हो, और उस तरफ बढ़ते रहे इंशाअल्लाह, और बढ़ते रहेंगे। बिस्मिल्लाह। एक मिनट क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी। एक मिनट जी मैं सिर्फ इतना, हाँ छोड़िए, मैं सिर्फ इतना पहले एक स्टेटमेंट दे दूं। आपने देखा कि आज एक 27वीं तरमीम आई, जिसको हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दफन किया जा रहा है। हमारी जो अदलिया की आज़ादी है उसको ख़त्म किया जा रहा है। हमारी जो सारा सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम हमारा, वो उसको बिल्कुल एक तरह से कूड़े करकट में फेंका जा रहा है, और एक नई अदालत बनाई जा रही है ताकि जो केसेस हैं, जो केसेस पीटीआई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, वो उसके ऊपर उनको कामयाबी हो, और अपनी जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं वो उनके ख़िलाफ़ केसेस में नाकामी हो प्रोसिक्यूशन की। तो ये सारा एक मिली भगत है, एक बुरा कुश्ती हुई है। और आपने देखा कि आज उनके पास वोट्स भी नहीं थे, उनको 2 वोट्स लेने पड़े, जो कि हमारे एक सेनेटर के थे और एक शायद जेयूआई के सेनेटर के। तो इसलिए उनके पास ये भी नहीं था कि उनके पास वोट थे पूरे, वोट भी उनको 2 मांग के लेने पड़े। और मैं अपनी चीन के, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सारे सेनेटर्स का, जो इस मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं हमारे साथ, पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ। इनके ऊपर प्रेशर्स थे, लेकिन ये लोग बिल्कुल इस तरह खड़े रहे हैं जिस तरह कि सुकून होता है, और मैं उनका आपके सामने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो, सवाल हो तो बताएं। आपने अपने तमाम सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया है। वो 2 सेनेटर जहां यूनिटी की जरूरत थी, आपसे गद्दारी की है, हर शिकवाइज वो खड़े हो रहे थे, उनको सर फौरी तौर पर क्या सजा देगी? 26वीं आईनी तरामीम में भी आपके साथ ये हुआ और वो मामला लटक गया। तो सर क्या कौम के सामने आप बताएंगे, कौम तो आपका साथ देने को तैयार है, आपके अपने सेनेटर जब जरूरत होती है तो आपका साथ छोड़ जाते हैं। हमारे देखें, एक 63A है एक आर्टिकल, उसके तहत मैंने सुबह हदायत दे दी थी सबको कि आपने वोट इसके फेवर में नहीं करना, लिख कर दी थी, और लिख के दी थी, और ये सिर्फ एक सेनेटर साहब ने किया है, और वो हम उनके ख़िलाफ़ 63A के तहत कार्रवाई करेंगे। वो अब नाअहल हो गए हैं अपनी सीट से। 63A जो आइन की शिक है उसके मुताबिक अगर कोई वोट करता है पार्लियामेंट्री लीडर की हदायत के ख़िलाफ़, तो फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि उनको डीसीट करें। हम कानूनी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। पे आप उनको अपनी साथ पे दोबारा लेंगे? देखिए, ये तो हमारा व्यू है, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई है इसके ऊपर, और हमने यूनानिमस व्यू लिया है कि हम बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे।
तो अभी हमने देखा कि अचानक से आज सेनेटर फैसुल्ला अब्दुल जो है वो जाते हैं सेनेट में और वोट दे देते हैं। किसका फॉल्ट है, क्यों नहीं मैनेज किए गए सेनेटर? देखिए ये तो आप उनसे पूछें और उनके ज़मीर से पूछें। मैं उनके दिमाग को नहीं कंट्रोल कर सकता ना। सौदागर है उनके तो आप ये कहते हैं कि अवाम खड़ी हुआ मुकदमा लेकर उनकी अदालत में जाएंगे। अवाम हमेशा खड़ी होती है। एक तो आपकी लीडर जो है वो गायब हो जाती है। दूसरा ये बताइएगा खैबर पख्तूनख्वा में जो तब्दीली आई है, अभी ज़ाहिर बात है सुहेल अफरीदी वज़ीर आला, इसके बाद क्या आप जारियाना रवैया अख्तियार करेंगे कि उसी तरह खामोश हो जाएंगे 26वीं आईनी तरमीम के बाद और 28वीं तरमीम की भी बाज़गश्त है, क्या कहेंगे इस पर? देखें, हम मुज़ाहमत करेंगे, रजिस्ट करेंगे और रजिस्ट करने के जितने भी पुरअमन रास्ते और तरीके हैं उनको अपनाएंगे। हम अपने एतराज़ को दफन नहीं होने देंगे, मरने नहीं देंगे। ये एतराज़ जिंदा रहेगा, जारी रहेगा और आगे बढ़ेगा। मुज़ाहमत जारी रहेगा। कि खैबर पख्तूनख्वा में वोट के ऊपर पहरा दिया गया और कोई माइनस नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि 20 से 22 लोग माइनस हो सकते हैं। क्या वजह है कि वो पहरा आप यहाँ पर नहीं दे सकते? देखिए, हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हमारी अपनी है, हम वहाँ बिल्कुल पहरा दे सकते हैं। यहाँ आप किसके ऊपर पहरा देने की कह रहे हैं कि मैं यहाँ कोई गार्ड्स सेनेट के सामने खड़ा कर दूं? कोई सवाल भी ऐसा पूछे जो अलबत्ता एक रास्ता था कि हम 10-5 जाते उसको उठा के ना बाहर ले आते ज़बरदस्ती उसको ना, लेकिन शायद वहाँ पर झगड़ा होता, लड़ाई होती, बदमज़गी होती। वाइला हमारा इरादा था कि हम उसको उठाएं, वहाँ से उठा के बाहर ले आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट चलते हैं, क्योंकि जब इमरान खान की क्लियर डायरेक्शन आ गई थी कि कमेटियों से इस्तीफे दिए जाएं, तो सैफुल्लाह आप लोगों ने कमेटियों से भी इस्तीफा नहीं दिया था। तो डे फर्स्ट से ये तो क्लियर था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंटैक्ट नहीं है, तो तब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो आज साबित हो गया ना। अब तरमीम के बारे में सवाल करो, जो ये बातें करने वाले, ये छोटा मसला है, ये छोटा मसला है। एक मिनट है जो अगर ये याद रखें, है तरमीम अगर वो ना भी होते पास हो जाती, क्योंकि चेयरमैन का वोट नहीं गिना गया और चेयरमैन का वोट गिना जाता तो 65 होते। विदाउट चेयरमैन 64 थे, विद चेयरमैन 65 थे। अच्छा, ये शेर अफजल मरवत ने कहा है कि आपने कोई किरदार अदा नहीं किया, इतनी कमजोर अपोजिशन मैंने कभी नहीं देखी जो पीटीआई कर रही है, सिर्फ बाइकआउट कर रही है। चलें, हम उनको कहते